लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं जी, जॉन डाल्टन ने इसको 1803 में डिफाइन किया था। वो कहता था कि दो अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो, जैसे एक कार्बन है और इस तरह से ये इसके साथ ऑक्सीजन है, तो ये दो तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं या दो से ज्यादा भी बना सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट्स हों तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। उसने इस लॉ में इस चीज को डिफाइन किया था कि दो एलिमेंट हो और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO को हम कहते हैं, जब एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच होती है तो उसको कहते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक और कंपाउंड जी ये बनाते हैं CO2। सी से हमने कार्बन को रिप्रेजेंट किया और ऑक्सीजन के लिए हमने O लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक कंपाउंड हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जी। इस तरह से दूसरा जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। डाई का जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ वो ऑक्सीजन के साथ इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन आपको नजर आ रही है और यहाँ पर एक। तो इसकी कुछ कैलकुलेशंस की थी उसने और फिर बताया था कि इनके दरमियान एक प्रोपोर्शंस आ जाती है। देखा क्या था उसने कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो दो एलिमेंट को मिला के बना है और डिफरेंट कंपाउंड्स बने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट यानी कि एटम दोनों कंबाइन हुए तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब इसमें क्या हुआ जी, इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, एक एलिमेंट का मास या एक एटम का मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक जैसा ही रहता है। वो चाहे कार्बन हो सकता है चाहे ऑक्सीजन हो सकता है, और दूसरा एलिमेंट जो कंपाउंड के अंदर होता है उसका मास जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो उस चेंज वाले मास के दरमियान जो रेशो होती है वो हम कहते हैं या तो एक मल्टीपल रेशो होती है, यानी कि हम उनके मैसेज को क्या करते हैं कि जी हम कहते हैं कि वो सिंपल एक रेशो में होते हैं, अगर हम उसको किसी टेबल पे अप्लाई करेंगे तो उनके दरमियान में सिंपल रेशो बन जाती है। इस लॉ को हम कहते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो चलें इसकी ही हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। अब यहाँ पर जी हम कुछ कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है एक कंपाउंड हमने ले लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा हमने ले लिया है जी इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या है, कार्बन का जब हम मास देखते हैं तो वो क्या आता है जी 12 ग्राम होता है। इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। प्रोडक्ट टेबल में हम देखते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि प्रोटॉन की तादाद जो इसके अंदर है वो कितनी है जी 6 होती है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को जब हम ऐड करते हैं तो उसका मास बन जाता है। तो मास ऑफ कार्बन हमने लिख दिया 12 ग्राम। यहाँ पर भी एक ही कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज होता है जी 12 ग्राम यूज होता है। उसके बाद ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर तो इसका जो मास होता है, एटॉमिक नंबर सॉरी होता है, वो क्या होता है जी 8। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम ऐड करते हैं तो इसका जो मास बन जाता है वो जी 16 होता है। मास क्या होता है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो हमारे पास क्वांटिटी होती है उन दोनों को नंबर को हम ऐड करते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो मास आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन है तो 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और वो क्या हो जाएगा जी 32। अब हम क्या करते हैं जी, इस चेंज हमें जो मास नजर आ रहा है वो ऑक्सीजन का आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम इसको कि इस पे कोई सिंपल सा टेबल अप्लाई करते हैं 16 का ही लेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 16 1 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो इसके दरम्यान में जो रेशो आ जाएगी इन दोनों कंपाउंड्स के चेंज वाले मास के दरम्यान, इनके जो एलिमेंट का मास जो है वो चेंज हो रहा है वो ऑक्सीजन का हो रहा है, तो क्या रेशो आ जाएगी जी 1:2। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो एक और हम देख लेते हैं कि दो एलिमेंट हम लेते हैं, जिस तरह एक हमारे पास है जी हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं और इसके साथ हम ले लेते हैं एक ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक से ज्यादा जो कंपाउंड बनाते हैं, एक तो उनमें है H2O जिसको हम केमिकल फार्मूला जिसका हमें पता भी है, ठीक है। और इसके अलावा एक और कंपाउंड ये बनाते हैं जी H2O2। चले हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस यहाँ करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जी हमारे पास क्या आ गया है, हमने इसके नाम लिख दिए हैं H2O का हमने वाटर लिख दिया है। इसी तरह से जो हमारे पास H2O2 है उसका भी हमने नाम साथ में मेंशन कर दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो चलें आप मैस देख लेते हैं हाइड्रोजन का क्या है जी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मैस 1 ग्राम होता है। चूंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो हम इसके क्या करेंगे जी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से नीचे वाले में भी हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन है तो वहां पर भी मैस कितना होगा 2 ग्राम ही होगा, ठीक है। अब ये क्या देख रहे हैं हम इसको कि ये फिक्स्ड रह रहा है, एक जैसा ही है। लेकिन ऑक्सीजन का देखें तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन एक है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि दो है तो 32 ग्राम। अगेन इस पे जब हम टेबल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, ये हमारे पास 16 1 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो इन दोनों के जो चेंज्ड वाले
मास के एलिमेंट जो हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका मास चेंज हो रहा है, इसी तरह से जैसे यहाँ पर था ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा, तो चेंज होने वाले एलिमेंट के दरमियान जो उसके मास की रेशो बन रही है वो क्या बन रही है जी, सिंपलेस्ट है, और वो क्या बन रही है 1:2। और यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था कि हम क्या लेंगे, दो एलिमेंट लेते हैं और उनके एक से ज्यादा कंपाउंड के दरमियान में देखते हैं कि किसका मास जो है वो फिक्स्ड रह रहा है, किस वाले एलिमेंट का, और दूसरे वाले एलिमेंट का अगर चेंज हो रहा है तो उनमें क्या मल्टीपल रेशो बन रही है, वो सिंपलेस्ट अगर बन रही है तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ